नमस्कार, SBCN न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त के बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। अभिभावक संघ, निजी विद्यालय और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक संपन्न। जिला कलेक्ट्रेट से सभागृह में हुई बैठक। स्कूल फीस माफी को लेकर हुई चर्चा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पुलिस और प्रशासन की बैठक संपन्न। कोरोना के मद्देनजर हुई बैठक। शहर के ड्रेनेज का गंदे पानी को ठीक करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द होगा शुरू। निर्माण कार्य में आई प्रगति, मशीनें लगाई जा रही है। दलोदा में कुएं में मिला नवजात का भ्रूण, थैली में भरकर अस्पताल लेकर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। जिला अभिभावक संघ और निजी स्कूलों के फीस के मामले को लेकर नीमच जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागृह में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक का उद्देश्य कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूली छात्रों की फीस माफी को लेकर चर्चा करना था। बैठक में अभिभावकों ने जहां फीस माफी की मांग की, साथ ही ट्यूशन फीस को अत्यधिक बताया, जो कि स्कूल फीस से चंद रुपए कम ही है। साथ ही उन्होंने नो स्कूल नो फीस की बात कही। अभिभावक संघ का कहना था कि स्कूल संचालक कोरोना काल में अभिभावक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फीस माफी। वहीं स्कूल प्रबंधन व प्रतिनिधियों का कहना था कि निजी स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षा के लिए शिक्षक आते हैं और उनकी सैलरी व अन्य वेतनों की भी पूर्ति करना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सभी पक्षों ने अपनी बात रखी और इस पर लंबी चर्चा हुई, जिसमें न्यायालय में चल रहे केस का हवाला भी दिया गया। बैठक में नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, सीईओ जिला पंचायत भव्या मित्तल, जिला शिक्षा अधिकारी KL बामनिया सहित अभिभावक संघ और निजी स्कूलों के प्रबंधक, प्राचार्य व प्रतिनिधि मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों में जिला अभिभावक संघ ने कुछ मुद्दे उठाए थे फीस को लेकर, तो आज दोनों ही अभिभावक संघ और स्कूल्स को हम लोगों ने आज बैठ के बुलाया। दोनों पक्षों के हम लोगों ने आज उनके सजेशंस भी सुने और उनकी चिंताएं थी वो भी सुनी। और चूँकि इसका फ़ीस का निर्णय अभी भी माननीय हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है, तो उस विषय में काफ़ी सारी चीज़ों पे हम डिसीजन नहीं ले पाए। बट एक डिसीजन हमने लिया है जिसमें जो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल फ़ीस किसी कारण से अभी पे नहीं कर सकते हैं, वो स्कूल्स को लिखित में आवेदन दें उनके पेरेंट्स कि वो किन कारणों से स्कूल फ़ीस अभी नहीं देना चाहते, और जब भी इसका हाईकोर्ट में डिसीजन आएगा तब उस अनुसार वो लोग आगे कार्रवाई करेंगे। एक ये डिसीजन दिया जो, और हमने ऐसे स्कूल्स की लिस्ट भी मांगी है जो शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हो और पेरेंट्स का कहीं ना कहीं उसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जिन्होंने ट्यूशन फीस बढ़ा दी है किसी कारण से, तो ट्यूशन फीस जिन्होंने बढ़ाई है उनकी ऐसी जानकारी भी हम लोगों ने मांगी है। DO से भी मांगी है, हम लोग शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। साथ ही साथ हम लोगों ने अभिभावक संघ से भी मांगी कि इस तरह के हमको अगर वो स्पेसिफिक लिस्ट देंगे तो उस पर भी हम लोग आगे जांच करके कार्रवाई करेंगे। नीमच शहर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में आज नीमच शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नीमच पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों ने बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। बैठक के दौरान जिले में बढ़ रहे कोरोना वायरस रोग को निपटने के लिए व्यावसायिक संगठनों के द्वारा किस तरह से मदद की जा सकती है, किन किन सावधानियों को बढ़ाया जा सकता है जिससे संक्रमण को रोका जा सके, इस पर चर्चा की गई। व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से दुकानदारों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, ग्राहकों मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने, ऐसे ग्राहक जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उन्हें अपनी ओर से मास्क देने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा व सहमति हुई। दरअसल अनलॉक होने के बाद लोग बेखौफ बाजारों में घूम रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिले में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सभी का कर्तव्य है कि इस महामारी को रोकने के लिए शासन प्रशासन की हर संभव मदद की जाए। बैठक के दौरान नीमच SDM SL शाक्य, CSP राकेश मोहन शुक्ला, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय मिश्रा, तहसीलदार अजय हिंगे सहित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, व्यावसायिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इनके सारे सहयोगी व्यापारिक संगठनों के साथ एक बैठक हुई है। बैठक बहुत ही अच्छी रही और बड़ा पॉजिटिव माहौल में ये बैठक हुई है। जो संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं उसके कैसे रोकथाम की जाए, महत्वपूर्ण सुझाव हमारे व्यापारिक बंधुओं ने दिए हैं। हम लोगों ने भी उनको कुछ अपेक्षाएं दी हैं
इस तरह उसका कंक्लूज़न कुछ निकल कर सामने आएगा और कोरोना के संक्रमण से नीमच को बचाने के लिए सदैव प्रशासन और व्यापारिक संगठन और सभी संगठन मिलकर काम करते रहेंगे। यही आज हम संदेश भी देना चाहते हैं और इसमें यही बात निकल के आई है कि यदि अनिवार्य मास्क प्रयोग हो तो ज़रूर संक्रमण की गति को रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब भी इसमें, सिविल सर्जन साहब भी थे, उन्होंने बताया कि धीरे धीरे बेड ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए आप अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। अब केवल एक ही मुहिम हमें चलाना है कि प्रत्येक मुंह पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, जिससे कि नीमच को कोरोना संक्रमण से मुक्त कराया जा सके और कुछ कमी लाई जा सके। सर इतनी शक्ति के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो मतलब प्रशासन किस तरह से इस चीज़ पर? नहीं, प्रशासन इसी तरह सामाजिक संगठनों से बातचीत करके, क्योंकि जो हमने ये करके देख लिया, हर रोज़ करीब 700-800 चालान हम बना रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको फ्री में हम मास्क भी दे रहे हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो व्यापारिक संगठन है, इन लोगों से बुला के बात की गई है कि भाई आपके यहाँ तो कम से कम जो आपके सदस्य हैं वो स्वयं भी मास्क लगाएं और उनके यहाँ यदि कोई ग्राहक आता है तो उसको भी मास्क लगवाएं। ये भी विचार आया है कि वो जो दुकान पर मास्क रखे रहें, यदि कोई ग्राहक कुछ लेने आता है उसके मुंह पे मास्क नहीं है तो वो एक मास्क उसको दे दें। इस तरह हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और अभी इसके बाद सामाजिक संगठनों को बुलाया जाएगा। सबसे नीमच के जो भी लोग इसमें आगे आना चाहते हैं सभी को हम अपने साथ जोड़ेंगे, उनको आगे बढ़ के उनका स्वागत करेंगे। जो भी नीमच को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने के लिए कोई भी सुझाव देगा उसको बिल्कुल हृदय से उसको स्वीकार करेंगे। सर, चाय नाश्ते और जो कॉर्नर हैं इनों पर अधिकतर अपन देखने का आ रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ बनती है और यहीं से ज़्यादा फैलने का डर रहता है। इनकी तरफ भी कोई? देखिए, अभी हम एक रैली निकाल रहे हैं, अवेयरनेस। हम सख्ती भी बढ़ाएंगे, जिलाधीश महोदय ने आदेशित भी किया है, उसमें चालानी कार्रवाई भी हम अब सख्त करेंगे। कुछ लोग जो कंटेनमेंट में हैं और भाग गए हैं वहाँ से, उनके ऊपर हम जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे, 188 की कार्रवाई करेंगे। अब हम बहुत सख्ती करने के मूड में हैं क्योंकि अब हम ऐसे लोगों को। शहर में अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से शहर के बस स्टैंड पर एकत्रित होने वाले गंदे पानी को स्वच्छ करने के लिए ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। अब इसके निर्माण की गति तेज हो चुकी है। जल्द ही ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने की उम्मीद है। अब यहाँ पर मशीनें लगाई जा रही हैं। ज्ञात रहे कि नीमच शहर में अमृत योजना के तहत शहर के सभी ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया गया है। गली मोहल्लों से लेकर मेन रोड पर पाइपलाइनों के माध्यम से शहर का गंदा पानी शहर के बाहर निकाला जाएगा, साथ ही उसे स्वच्छ भी किया जाएगा। इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नीमच के नीमच सिटी रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड के समीप बनाया जा रहा है। नगर पालिका के सीएमओ सीपी राय का कहना है कि ट्रीटमेंट प्लांट जल्द ही शुरू हो जाएगा। अभी इनने लाइनों का काम पूरा कर लिया है और जो इनके सीवर प्लांट हैं, जो पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स की जो फिटिंग है वो चल रही है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 30 नवंबर तक अपना पंपिंग स्टेशन चालू कर देंगे। अभी कुछ नई मशीनें वगैरह भी आई हैं? हाँ, वही मशीनें, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीनें जो है इनकी, जो पंपिंग स्टेशन पे ले जाएंगी, उनकी फिटिंग चल रही है। ठीक सर, एक और वो प्लांट है, इसमें कचरे वाले पानी आती है, बाथरूम नाली वाली, जो इसमें रिफाइन करके साफ पानी नाले वाले में या नहर में जाएगी। अभी किस तरीके का काम चल रहा है? ये काम चालू है। क्या प्रोसेस है काम की? सही है। अभी कौन सी मशीन आ गई है? इसमें मशीन कुछ आ गई है, कुछ बाकी है। कब तक काम पूरा हो जाएगा? मतलब इस साल के बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम शंभू यादव। क्या आप कौन है, पद क्या है? मैं मैकेनिकल से हूँ। ठीक। शनिवार सुबह मंदसौर के अफजलपुर थाना क्षेत्र ग्राम जोगी खेड़ा में गांव के बीच बने कुएं में एक नवजात शिशु का भ्रूण तैरता हुआ दिखाई दिया। भ्रूण की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। कुएं में तैरते भ्रूण की खबर गांव में फैलने के बाद मौके पर ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना के करीब 2 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और भ्रूण को कुएं से निकाला गया। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि भ्रूण को आधुनिकता के इस युग में जहां सरकारें बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दावा करती है, लेकिन जिला मुख्यालय मंदसौर से महज 30 किलोमीटर दूर इस गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम बाइक पर सवार होकर आई और नवजात के भ्रूण को थैली में भरकर बाइक से ले जाया गया। नवजात के शव को नजदीकी
धुंधड़का स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम किया। पुलिस भ्रूण की जांच में जुटी है। जिन्हें कुई में थी, ये दुकान वाली कुई के अंदर नवशीश मिला है, जिसको पीएम करवाया जा रहा है भर के, वो आगे जांच की जाएगी इसकी। तो सर, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगभग 2 घंटे से शिविर में पड़ा, लेकिन अभी मौके पे नहीं पहुंची, तो इस मामले को लेकर आपको क्या कहना है? ठीक है, अब वो उनको बता दिया था, सूचना कर दी थी, वो लेने आए अभी तक। ये उनकी समस्या, अब हमने सूचना कर दी थी उनको। दलोदा से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। नीमच सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम ले जाते हुए एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिपलिया का रहने वाला यह शख्स बड़ी मात्रा में अफीम ले जा रहा है, जिस पर पुलिस ने नीमच में नाकाबंदी कर सिटी थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है व आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी का नाम बबलू पिता भगत सिंह सोलंकी है, जो पीपलिया का रहने वाला है। वहीं आरोपी को पकड़ते समय फिल्मी स्टाइल में पुलिस और तस्कर के बीच गाड़ियों में नोकझोंक हुई और काफी लंबे समय तक पीछा करने के बाद आरोपी पुलिस के हाथ आया। वहीं जब्त अफीम की कीमत 40 लाख बताई जा रही है। हमारे एसपी महोदय के निर्देशन में हमने विश्वसनीय सूचना पर बबलू सिंह पिता भगवत सिंह निवासी पीपलिया नाथावत का, जो काफ़ी वर्षों से अफीम तस्करी में शामिल था, उसको मई वाहन के पकड़ने में सफलता अर्जित की। करीब 30 किलो मादक पदार्थ अफीम उससे बरामद हुआ है और आरोपी गिरफ्तार कर अपराध कायम किया गया है और इसमें आगे पूछताछ कर दूसरे जो संबंधित तस्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उक्त अफीम की कीमत कितनी आंकी जा रही है इसमें? बस अपने यहाँ तो 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से 30 लाख रुपए है। जैसे ये राजस्थान या दिल्ली या हरियाणा पहुँचती है तो बढ़ती जाती है कि 40 लाख 50 लाख। सर, नीमच सिटी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो आने वाले समय में भी किसी प्रकार से निरंतर अंकुश लगता रहेगा तस्करों के ऊपर? बराबर सख्ती से कार्रवाई करेंगे, किसी बिना दबाव की कार्रवाई करेंगे। ठीक सर। नीमच से आकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नीमच जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बड़खेड़ा में मनरेगा के तहत आज वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीताफल के अच्छी किस्म की करीब 200 पौधे लगाए गए। इसके अलावा नीम, पीपल सहित कई औषधि पौधे भी लगाए गए। ग्राम पंचायत बरखेड़ा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार मौजूद रहे। साथ ही साथ अतिथि भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, आदित्य मालू, नीमच जनपद पंचायत सीईओ मौनिशा शिंदे, भाजपा नेत्री किरण शर्मा सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच हीरालाल रघुवंशी ने की। आज हम देख रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से पौधारोपण का कार्यक्रम जगह जगह चल रहा है। वहीं बरूखेड़ा पंचायत में सीताफल के 200 पौधे बढ़िया ग्रेड के मंगवाकर और यहाँ लगाए गए हैं। फलदार पौधे भी लगाए गए हैं और पीपल और नीम के पेड़ भी लगाए गए हैं। वर्षा ऋतु में हम सब लोग पौधे लगाने का काम करें और जनता से ये भी अपील करूँगा कि 17 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मान्यवर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। वो 70 वर्ष के होने जा रहे हैं, तो 70 पौधे हर पंचायतों में लगाएं और पौधे हम लगाएंगे तो आने वाले समय में ये सृष्टि हरी भरी रहेगी। हम सब जानते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो आज हम पौधे लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी फल खाएगी। फलदार वृक्ष भी हम लगाएं। पुराने समय में बचपन में हम जब छोटे थे तो उस समय कहीं भी किसी के भी खेत पे चले जाते थे, आम खाते थे, इमली खाते थे, किन्नी खाते थे, कोई मना नहीं करता था। आज कहीं फलदार पौधे नज़र नहीं आ रहे। इसी प्रकार अभी मनरेगा के माध्यम से हम जगह जगह गौशालाएं बना रहे हैं, जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कर रहे हैं। ये गौ माता जो इधर उधर भटकती फिर रही है, उन गौशालाओं को, क्योंकि लोगों ने आजकल घर के खूंटे पे बांधना कम कर दिया है, तो गौशाला के माध्यम से गौ का संरक्षण भी हम लोग कर रहे हैं। गौ हिंदू को भी दूध पिलाती है, मुसलमान को दूध पिलाती है, बच्चे और वृद्ध दोनों को दूध पिलाती है। दूध के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को अग्रिम करने के लिए हमें पशुधन का पालन करना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर सरपंच साहब भाई हीरालाल जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से ये एक अच्छा कार्यक्रम किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जिला सेवानिवृत्त एवं पेंशन नागरिक महासंघ द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर, प्रतिनिधि, नायब तहसीलदार पिंकी साठी को सौंपा गया।
ज्ञापन में मांग की गई है कि 1 जुलाई 2019 से 5% महंगाई राहत के आदेश जारी किए जाएं। 1 जनवरी 2020 से 4% महंगाई राहत दी जाए। उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार छठे वेतनमान का कुल 32 माह का एरियर देने के आदेश शीघ्र पारित किए जाए। 7वें वेतनमान का एरियर भी दिया जाए। पेंशनरों की राज्य एवं राज्य के बाहर गंभीर बीमारी में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाए। पेंशनरों को 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जाए। ज्ञापन सौंपने में हरीश उपाध्याय, उदय सिंह चौहान, के कर्णिक, जगदीश चौहान, MS जाधव, हेमलता धाकड़ सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। दिनांक 11 सितंबर को नीमच जिला पेंशनर संघ की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष माननीय मालवीय जी के निर्देशानुसार आज हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला पेंशनर संघ ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांगें एक तो 32 माह का एरियर और 1 जुलाई से 5% महंगाई राहत देने के लिए और 1 जुलाई से 4% महंगाई राहत पहले की जो बकाया वो दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार छठे वेतनमान की 32 माह का एरियर भी हमें प्रदान किया जाए। साथ ही 1/1/2016 से 31/3/18 तक का 27 माह का 7वें वेतनमान का एरियर भी हमें दिलाया जाए। पेंशनर की राज्य एवं राज्य के बाहर गंभीर बीमारी में चिकित्सा संबंधी सुविधा भी हमको प्रदान की जाए। पेंशनर को 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20% अतिरिक्त महंगाई स्वीकृत करने की कृपा करें। हमारा निवेदन है कि समस्त पेंशनरों की मांगों को शीघ्र पूरा करें, अन्यथा हमें भी मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। ज्ञापन दिया है आपने और क्या आश्वासन मिला है? आज माननीय कलेक्टर महोदय को दिया था। हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगें हम आज ही पहुंचाएंगे भोपाल और हल करने के लिए भी आपकी मांग रखें। हेमलता धाकड़, प्रांतीय उपाध्यक्ष पेंशनर संघ। जिला बैंड एसोसिएशन के सदस्य रोजगार के अभाव में प्रमुख मांगों को लेकर भारत माता चौराहे पर धरना दे रहे हैं। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन लगने के बाद से बैंड संचालकों के पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है और अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी बैंड संचालक बेरोजगार हैं। इसे लेकर बैंड संचालकों ने पूर्व में कई बार कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया और आर्थिक सहायता की मांग की थी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद अब बैंड संचालक शुक्रवार से 40 चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बैंड संचालक मोहम्मद फयाज ने बताया कि बैंड संचालक लॉकडाउन के कारण करीब 6 महीने से घर बैठे हैं, लेकिन शासन द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। अब हम भारी कर्जे में डूब चुके हैं, हमें भूखे मरने की नौबत आ गई, लेकिन सरकार को हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद अब हम अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। यदि सरकार ने अब भी हमारी मांगें नहीं मानी तो आगे हम अपने परिवार के साथ धरने पर बैठेंगे। धरना प्रदर्शन तो हमने मजबूरन करना पड़ रहा है। मतलब अगर शासन प्रशासन जैसे कि 1500 मरीज थे तो लॉकडाउन हुआ और आज 30 लाख हो गए और लॉकडाउन खोल दिया, तो हमारे जो मेन सीजन रहती है मई अप्रैल मई में, वो सीजन बिगड़ने के बाद हर बच्चा परेशान है। और हमारे जैसे कि बैंड मास्टर, जब नीमच जिले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अब दिलीप सिंह जी परियार है ना अपने विधायक जी, इन्हों के पास हमारे बैंड मास्टर गए थे तो इन्होंने 1 रुपए की भी मदद नहीं करी। और अपने जावद में ओम प्रकाश जी सकलेजा, उनके पास भी गए थे। जैसे कि हमारे मल्लारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जगदीश जी देवड़ा ने हर बैंड मास्टर को 5-5 हज़ार रुपये दिए थे, तो इन्हों को उस लॉकडाउन के टाइम पे 5-5 हज़ार की भी मदद करना थी ना, 1 रुपए की मदद नहीं करी। और वहाँ मनासा में भी मारू जी जो है उन्होंने भी मदद नहीं करी। और अब लास्ट स्टेज आ गया इन्हों का, अब उग्र आंदोलन होगा अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई 2-3 दिन में। तो आप क्या मांगे? हमारी मांग ये है बाबूजी कि हर बैंड मास्टर को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा या आर्थिक सहायता दी जाए और हर ढोल कलाकार, स्टेज कलाकार को 50-50 हज़ार की आर्थिक सहायता दी जाए और हर एक बैंड मास्टर से लगा के कलाकार को 5 लाख रुपए का लोन दिया जाए, बिना ब्याज के, बिना गारंटी के और सब्सिडी वाला, और बुला के देना चाहिए इन्हों को। और ये जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम रेगुलर हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।
से पहले कुछ मांग की थी आपने? एक भी आदमी पंच से लगा के प्रधानमंत्री तक आवेदन दिया हमने, किसी ने सुनी? बाबूजी सुनी क्या? नहीं सुनी। और यहाँ किसी को किट दिया क्या? किसी को किट भी नहीं दिया। एक बंदे को भी किट देते थे ना तो ये बोलते हैं भाई हमने किट दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे मोदी जी कि 20 लाख करोड़ का पैकेज। 5 दिन तक हमने वित्त मंत्री जी सीतारमन जी की बात सुनी हर बैंड मास्टर कलाकार ने कि आज अपना नंबर आएगा, आज अपना नंबर आएगा, आज अपना नंबर आएगा। मतलब एक भी दिन बाजे वालों का इसी में नाम बिल्कुल नहीं है। आज़ादी से लेके अब तक के उन 74 साल के अंदर जो बैंड वाले जितने भी कलाकार हैं, मेरा नाम रमेश करा है। हमने पहले में पूर्व में कई बार तहसीलदार, विधायक और कलेक्टर और जहाँ जहाँ भी हमारे को शासन को लगा हमने आवेदन दे दिया है और सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी। तो इसमें मजबूरन आके हमारे को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार को हम आगाह कर रहे हैं ये धरना प्रदर्शन को हल्के में ना ले। और अगर शासन ने अब हमारी मांगे नहीं पूरी, हमारे को 7 महीने हो गए बेरोजगार हुए, सारे जितने भी व्यवसाय चालू हो गए हैं, सबका धंधा चालू होगा। हमारा जो बैंड बाजे का धंधा है टाइम का, शादियाँ रोज नहीं होती है, खास जो जितने भी कलाकार ढोल बजाने वाले, सेनाई वादक सब बेरोजगार और भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। और सरकार को हमने कई बार जितने भी आवेदन देना थे हमने जहाँ जहाँ दे दिए, सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी। मजबूरन आके हमारे को धरना प्रदर्शन करा। और सरकार को हम आगाह करते हैं ये धरना प्रदर्शन अगर अभी भी हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो सरकार से कहते हैं हम भले हमारी जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, वैसे भी हमारे लिए तो मरने के भूखमरी, वैसे ही भूखे मरेंगे, क्या फ़ायदा। इसलिए सरकार को हम चेतावनी देते हैं अगर सरकार ने अभी भी हमारी बातें नहीं मानी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और इसके जिम्मेदार सरकार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज मैं ये आगाह करता हूँ कि ये जितने भी कलाकार हैं, हम सब जितने भी कलाकार हैं जो स्टेज प्रोग्राम है, कलाकार, सैनिक वादक, ढोल वादक, बैंड बाजा वादक, जितने भी बिल्कुल इनकी इतनी स्थिति हो चुकी है कि बिल्कुल घर चलाना मुश्किल हो गया है। और हमारे बच्चों को पालन पोषण जितना भी हो गया हमारे को करना मुश्किल आ गया। वो मजबूरन हम आके हमारे को ये कदम उठाना पड़ा। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? अगर यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है सरकार को हम आगाह करते हैं कि हमारे कितने भी बैंड मास्टर जितने भी हैं जो ये हैं सदमे से, वो जितने भी बता रहे भूखमरी से, कई बैंड मास्टर हृदयघात से जिनकी ना टेंशन के कारण मौत हो चुकी है। और अगर सरकार ने अभी हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम भी हमारी जान देने के लिए तैयार है। भारत माता की हे माँ सरस्वती। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है और न्यू जनता बैंड है और हम नीमच ज़िले के। और ये जितने भी ज़िले के लोग हैं आसपास तहसील नीमच ज़िले, राजस्थान, MP जितने भी शहरों में हर बैंड वाले, हर कलाकार प्रदर्शन करे जा रही हैं। यहीं नीमच में नहीं हो रहा है, हर जगह राजस्थान, MP जितने भी ज़िले हैं सारे कलाकार अपने अपने तौर तरीके से जो भी है जिस चीज़ से कर रहे हैं। हम यहाँ पे हमारा जो प्रदर्शन कर रहे हैं गाकर बजाकर, इसमें जितने भी कलाकार हैं सभी आ गए। इसमें बैंड वाले हैं, ढोल वाले, सेनाई वादक के कलाकार। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है, न्यू जनता बैंड नीमच जिला। देश में लगे लॉकडाउन के दौरान खाली समय में मंदसौर की महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खाली समय का उपयोग कर नवाचार किया। दरअसल लॉकडाउन में सभी आंगनबाड़ियों को बंद करना पड़ा था। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं खाली समय व्यतीत कर रही थी। समय काटना मुश्किल था। ऐसे में मुल्तानपुरा महिला बाल विकास ग्रामीण सेक्टर प्रभारी ज्योति नेहवाल से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में उन्होंने अपनी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया कि घर में रखे स्क्रैप सामान और आंगनबाड़ी में आने वाले पोषण आहार के वेस्ट हो चुके खाली बैग से ऐसी सामग्री बनाएं जो आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए उपयोगी भी हो और उन्हें इससे शिक्षा भी मिले। महिला कार्यकर्ताओं ने वेस्ट मटेरियल से खिलौने और ऐसी कई सामग्री तैयार कर ली जिनसे बच्चों को खेल खेल में बौद्धिक ज्ञान मिल सकता है। इनमें कई तरह के खिलौने बनाए हैं जिनसे बच्चे फलों के आकार और अन्य वस्तुओं की पहचान कर पाएंगे। पोषण आहार के वेस्ट हुए बैग से आंगनबाड़ी में बिछाने के लिए टाट पट्टियाँ और बिछोने और बैनर बनाए गए हैं जिन पर डिज़ाइन के साथ अक्षरी ज्ञान अंकित किया गया है। आंगनबाड़ी सेक्टर प्रभारी ज्योति नेहवाल ने बताया कि आंगनबाड़ियों में आई शासकीय टाट पट्टियाँ पुरानी हो गई थी। वेस्ट बैग से हमने कलरफुल बिछोने और टाट पट्टियाँ बनाई है। उन्हें इस तरह डिज़ाइन किया ताकि बच्चे उस पर बैठे तो उन्हें वहाँ भी शिक्षा मिले।
ग्राम रलायता की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा पांडे और मुल्तानपुरा की सहायिका मुमताज़ ने बताया कि उन्होंने खाली समय में बच्चों के लिए कई तरह की सामग्री बनाई है, जिनसे आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख पाएंगे। 3 बाइट है। मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। ये कोविड के दौरान हमने फ्री टाइम में हमारी आंगनवाड़ियाँ बंद है, सब पूरा जिले वगैरह सभी बंद है, तो उस दौरान हमने ये जो फ्री समय में हमने ये पाइप फालतू पड़े थे, तो हमने सोचा कि इनका कुछ उपयोग करें और कलर्स से हमने ये करा ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे। बच्चे आंगनवाड़ी में आएंगे हमारे लॉकडाउन के बाद तो उनको अच्छा लगेगा। ये हमारे कुछ मकान के काम के लिए लाए थे, खाली पड़े थे वेस्ट, तो उसका उपयोग करा हमने। और कुछ ये ऑयल पेंट वगैरह इसका उपयोग करा। लेटर बॉक्स बनाए, टाट पट्टी, बच्चों के बैठने के लिए त्रिपाल और बच्चों के चार्ट बनाया फल वगैरह, ताकि उनको भी ज्ञान होए उस फल फूल। मैडम ने पहले हमें सहायिका का ग्रुप जोड़ा, फिर उसमें वीडियो बताया कि ये चीज़ कि वो शादी के कार्ड से ये बनाओ। फिर मतलब जैसे मतलब हर बार ये मैसेज करते हैं कि आप ये पाल बनाओ, तो वो कट्टे पड़े हैं फ्री। ये मतलब जैसे बच्चों के खिलौने बनाओ, कपड़े के मतलब फटे टूटे कपड़े हैं उनकी चीज़ें बनाओ। कुछ मैडम बताते भी सही वीडियो में कि ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, फिर हम सीख के बनाते हैं। जैसे मतलब पीले हैं तो पीले आम, केले कपड़ों के, रंगीन जैसे लाल है तो मिर्ची ने, ये सब बनाई हमने कपड़े। उससे खेलेंगे भी सही बच्चे, खिलौने इस टाइप ने, उससे सीखेंगे भी सही कि ये क्या है, उसकी आकृति देख के कि आम है कि केले हैं, ऐसे। और चूँकि जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ था, कोरोना ने संक्रमण शुरू किया था हमारे देश में, तो सभी लोग एकदम से डरे सहमे अपने घरों के अंदर थे। तब हमारी आंगनवाड़ियाँ भी, चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो शासन के निर्देश के अनुसार आंगनवाड़ियाँ भी बंद हो गई। लेकिन कोरोना योद्धा के रूप में तो हमारी सहायिका और कार्यकर्ताएं काम करती रही है। लेकिन जो रोज़ एक रूटीन का काम होता है, अगर उससे हट के कुछ करते हैं तो कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई लोगों के परिवार भी नाराज़ हो रहे थे कि ये क्या है। और कई सारे इन लोगों को लग रहा था 15 दिन महीना भर तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जब वो समय बढ़ता गया 2-2.5 महीने, तो काफ़ी बेचैनी और डिप्रेशन जैसी स्थितियों में भी मेरे से सहायिका कार्यकर्ताएं बात करती थी कि मैडम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आंगनवाड़ी कब खुलेगी, कब बच्चे आएंगे, कब क्या करेंगे। तो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि कुछ हमारे पास समय भी है, और आंगनवाड़ी जब चलती है तो कई बार हमारे पास समय नहीं होता। तो हमारे THR के बैग्स हैं, पाइप्स हैं, बॉटल्स हैं, इनके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग बनाओ, और आप ये सोचो कि जब बच्चे आएंगे तो कितने खुश होंगे। हमारे पास टाट पट्टियाँ नहीं है, क्योंकि शासन के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो हर आंगनवाड़ी को हर चीज़ उपलब्ध करा सके। तो बहुत पहले हमको मिली थी, कई चीज़ें हमारी ख़राब हो गई, और बच्चे नए नए खिलौने देखते हैं, रंग बिरंगी चीज़ें देखते हैं तो आकर्षित होते हैं आंगनवाड़ी की ओर। और प्राइवेट स्कूलों से हमारा संघर्ष चलता है। कंसेप्ट हमारा ये भी रहता है कि हम उनसे कम से कम लागत में हम अच्छा से अच्छा बेस्ट दे पाएँ। तो इसी सोच के रूप में मैंने जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इसमें कार्यकर्ता सहायिकाओं से बात की कि अपने जो THR बैग है, अपने यहाँ जो पुराने कपड़े हैं, रंगीन कपड़े हैं, कुछ टेलर के यहाँ चिंदियाँ होगी, ऐसे आप लोग कलेक्ट करो। आसपास बॉटल होगी, लोगों के पास खाली डिब्बे होंगे, ये सब कलेक्ट करो। और इनसे फिर मैं इनको बताती गई, और ये लोग अपनी चीज़ें बनाते रहे। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, बहुत सारी सहायिकाओं ने बहुत सुंदर चीज़ें बनाई है, जिससे बच्चे बैठ सकेंगे। उस पर ABCD लिखी गई है, अनाराम लिखे गए हैं, गिनती लिखी गई है, ताकि बच्चा देख के भी सीखे। बोल के तो सीखता ही है, लेकिन देख के भी सीखे। वो एक बार अगर उस दरी पे आएगा तो एक बार तो वो देखेगा। फिर कलरफुल है, उसमें कलर डोरियों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा टाट पट्टी बनाई गई है, जब वो भोजन करने बैठे तो ज़मीन पे ना बैठना पड़े उनको। पाँव पोंछ बनाए गए ताकि बाहर से आए तो उसकी एक आदत बनेगी, वो पैर अपनी धूल बाहर झाड़े। उसके अलावा हैंड वॉश के लिए, हाथ पोंछने के लिए उनके रुमाल तैयार किए गए। आंगनवाड़ी पे जो हम लोग लेटर या कुछ देते हैं तो उसको रखने के लिए, या PMY LLY की जो आवेदन के साथ कुछ कागजात हमारी कार्यकर्ताओं को बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो एक जगह उनको मिल जाए, इसके लिए लेटर बॉक्स बने हैं। और बीज बैंक बनाया है। इसी तरीके से जो है आंगनवाड़ी में चार्ट बनाए गए फूलों के, फलों के, सब्जियों के, जिससे बच्चे देख देख के सीखेंगे। तो ये एक कंसेप्ट था कि लॉकडाउन में हमारी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं कुछ नया भी कर ले और इनका मन भी लगा रहे। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारे बच्चों के लिए हमारे पास अभी टाइम था कि जब हम बहुत सारी चीज़ें इस समय इकट्ठी होकर तैयार कर सकते थे, जो हमें आंगनवाड़ी के साथ समय नहीं मिल पाता है। और वेस्ट से बेस्ट का कंसेप्ट भी था, ये हमारे पास पैसा भी नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए SBCN न्यूज़ के साथ।